इस सीरीज़ का आज हमारा चौथा दिन है और आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 के 4 मार्च शिफ्ट 1 में आए हुए सारे क्वांट्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, किस अप्रोच से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सीरीज़ को बाय हार्ट एग्ज़ाम तक फॉलो करें, आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज़ 90 डिग्री। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं एंगल ए हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं B, ये हम मान लेते हैं C। अब कहता है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये M है हमारा, M जो है M हमारा मिड पॉइंट है, M हमारा मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल हुआ और सर्क्यूम सेंटर के प्रॉपर्टी से ये भी हमारा इक्वल होता है, ये तीनों आपका इक्वल होता है। CM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू AM। अगर इस पॉइंट से हम इसको सर्किल का पॉइंट मान के अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, सॉरी सर्किल का सेंटर अगर हम मानते हैं M को, तो जब हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो CM, MB और AM तीनों हमारे रेडियस का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा CM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू AM होता है। And D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC। तो ये एक लाइन है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये है आपका D, AD। If AB is equal to 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, and AC is equal to 24 सेंटीमीटर, then AD रेशियो AM is equal to, सो अगर इस राइट ट्रायंगल की हम बात करें, ट्रायंगल ABC की, तो ये 7 है, ये 24 है, तो ये हमारा 25 होगा। ठीक है, तो ये 25 का आधा होगा 25/2, ये भी आपका 25/2 और ये जो AM है ये भी आपका 25/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए AD। तो AD हम कैसे निकालेंगे, AD का फॉर्मूला होता है आपका AD इज इक्वल टू AC इंटू AB अपॉन BC। मतलब इसका है आपका परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से हम AD निकाल लेंगे। AD क्या होता है, AD हो जाएगा आपका 24 इंटू 7 अपॉन 25। ठीक है, AD हमें मिल गया। अब हमारे पास AD भी है, हमारे पास AM भी है। ठीक है, तो हम रेशियो निकालते हैं। AD कितना है आपका 24 इंटू 7 अपॉन 25। ठीक है, इंटू नहीं, रेशियो, ये क्या हो जाएगा आपका AM कितना है 25 अपॉन 2। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 7 इंटू 2 रेशियो 625, 25 इंटू 25 625। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 336, 24 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, आप देख सकते हो ये यूनिट डिजिट भी आप इंटू करोगे तो लास्ट में 6 आएगा, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे भी तो यही वैल्यू आएगा। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये AD इज इक्वल टू AC इंटू AB बाई BC कहाँ से आया। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। एक मिनट, थोड़ा तो ये यहाँ पे हमें पता था, ये एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ACB और ये 90 है और ये 90 है। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं सिमिलैरिटी के बेसिस पे।
वहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ डेरिवेशन है, रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है, आप चाहे तो इसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू होता है आपका बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये हो गया सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। ये आपका बी डी हो गया, ये आपका ए डी हो गया, ठीक है। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। नेक्स्ट है आपका बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ये बी सी है आपका, ठीक है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका बी डी इंटू बी ए। क्या होता है आपका, ये बी डी इंटू बी ए पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर आपका ये हो गया ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए डी इंटू ए बी। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी पूरा, ठीक है। ये आपका 4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आपका, अगर आप ये बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो ये आपको देगा बी डी अपॉन ए डी। बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। एक और है, ये है आपका 1 अपॉन सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी ए स्क्वायर। सी डी 1 अपॉन सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इसे आप ज़रूर याद रखिए, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। तो अगर 66 मीटर आपका सर्कमफेरेंस है तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। कैसे, जो 44 मीटर होता है, सॉरी मीटर, 44 मीटर के लिए रेडियस आपका होता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 मीटर के लिए कितना हो जाएगा रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया आपका रेडियस, यहाँ से आ गया 10.5 मीटर, ठीक है। ये सब आपका टाइम बचाता है। नेक्स्ट हमारा हाइट गिवन है, हाइट है आपका 36 मीटर। व्हाट इज़ द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो अगर आपका ये कोन है, ठीक है, कोनिकल टेंट है, तो इसको बनाने में कपड़ा कितना यूज़ होगा, तो हम इसमें इस सिचुएशन में निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। ये जो वैल्यू है, ये जो एरिया है, जो ये कोनिकल शेप में होता है, ये जो टेंट के चारों तरफ ऊपर में, इसे हमें इसका हम इसी से हम टेंट को बनाते हैं, ठीक है। नीचे तो ग्राउंड होता है पूरा, तो ये जो एरिया होता है ये आपका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का, पाई आर एल। तो अब हमें एल चाहिए। एल क्या होता है, एल आपका होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर है आपका 12/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441/4 प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है आपका 1296, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, 441 प्लस ऐसे इंटू करेंगे तो 4, ये हो जाएगा आपका 5184, ठीक है, बाई 4। इसे ऐड कर लेंगे, 5625/4, 5625 आपका 75 का स्क्वायर होता है, 75/2 आपका आ गया एल मीटर, ठीक है।
75 का स्क्वायर होता है 5625। यहाँ से हमें एल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे निकालेंगे यहाँ से पाई आर एल का वैल्यू, ठीक है, पाई आर एल। पाई 22/7 है, आर आपका 21/2 है, एल आपका 75/2 है, ठीक है। ये हो गया 33 × 75/2। तो ये साफ दिख रहा है, ये पॉइंट में आएगा, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों हो सकता है, ठीक है। अब 3 × 5 लास्ट में करोगे तो लास्ट में आपका 5 आएगा, ठीक है। और 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो या तो 2.5 आएगा, ठीक है। अगर 0.5 हुआ तो 1.5 हुआ तो 7.5 आएगा, 2.25 हुआ लास्ट में तो 12.5। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 7.5 लास्ट में आएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 33 × 75 आप करोगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 1237.5 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। When 732 is divided by a positive integer x, the remainder is 12, ठीक है। 732 में रिमाइंडर आपका कितना 12, नंबर आपका बचा 720। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके कितना आएगा ये 2 × 5, 6 × 6 × 2, ठीक है। 2 3 2 3 2 4 3 स्क्वायर 5 1, ठीक है। 2 1 3 1 4 1 कितना हो जाएगा आपका 2 पे 2 का 4, ये आपका हो गया फैक्टराइज, ठीक है, 720 का। अब यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम, इस पावर में 1 प्लस करके सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 5 × 3 × 2 कितना हो गया 30। अब आपको पता है कि रिमाइंडर अगर 12 है तो ये जो x का वैल्यू होगा वो 12 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 12 से कम वाला सारा पॉसिबिलिटी हम हटा देंगे, ठीक है, जो इसका फैक्टर हो सकता है 720 का। तो 1 से कटेगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से, 9 से, 10 से, 12 से, ठीक है। तो कितना हो गया 5 5 10, मतलब 30 में से 10 फैक्टर हटा देंगे तो हमारा 20 पॉसिबिलिटीज़ बनता है, ठीक है। 20 नंबर हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक ट्रायंगल ABC है, यह ट्रायंगल ABC, ये आपका 68 डिग्री है, ये आपका 32 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड, AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D एंड E। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC ये एंड BCE ये मीट एट F, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BFC। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये जो BFC एंगल BFC होता है ये आपको होता है 90 माइनस एंगल A/2। 90 माइनस A/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 40 50, 50 डिग्री इसका आंसर है, ठीक है। कैसे होता है ये, इसमें एक सिचुएशन और बनता है। ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ से देके ये पूछ लेगा ये एंगल बताओ, ठीक है। ये आप मान लेते हैं T, पूछ लेगा एंगल BTC बताओ, ठीक है। तो ये अगर बाइसेक्टर है तो ये अंदर वाला एंगल 34 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50। तो ये आपका क्या बचेगा 130, या फिर इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस 40 130। तो जब ऊपर में बाइसेक्ट करके अगर आपसे पूछता है तो उसका उस सिचुएशन में 90 प्लस A/2 होता है, और अगर नीचे वाले सिचुएशन में पूछता है तो 90 माइनस A/2 होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड केस है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए।
ये मैं आपको ये भी बताता हूँ होता कैसे है, ठीक है। एक मिनट, ये मैं इसे हटा देता हूँ पहले। ये आपका है ट्रायंगल ABC, ठीक है। मैं वैल्यू के साथ ही आपको बताता हूँ करके। ये आपका 80 था, ये आपका 68 है, ये आपका 32 है, ठीक है। अब कहता है ये बाइसेक्टर मिलता है F पे, ये D है, ये E है। अब देखो आप, ये एक स्ट्रेट लाइन है, AD जो है वो AD एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 68 है तो ये जो एंगल बचा है, ये एंगल CBD, ये आपका 180 माइनस 68 होगा, तो कितना हो जाएगा 112, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है। ये अगर 32 है तो ये जो पूरा बचा हुआ एंगल है ये कितना हो जाएगा 148, ठीक है, 148। अब बट ये जो एंगल, ये जो लाइन है BF और CF, ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है, विच मीन्स ये दोनों एंगल आधा आधा हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये 112 है तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 74। तो कितना हो गया आपका 130 ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 180, ये 130 है, ये कितना हो जाएगा 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये 50 डिग्री क्या है 90 प्लस एंगल A, 90 माइनस एंगल AF/2, ठीक है। अगर आप एंगल A के टर्म में डिराइव करोगे तो ये आपका 90 माइनस A/2 आता है, ठीक है। और यही ऊपर में अगर होता है बाइसेक्ट करके, यहाँ पे अगर बाइसेक्ट करता है तो ये 90 प्लस A/2 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये बस सिंप्लीफाई करना है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD, ठीक है। इन विच AB इज 16.5, ये आपका 16.5, BC X है, CD आपका 11 है, AD आपका 19.8 है, ठीक है। कितना है 19.8। अब कह रहा है एंड BD इज बाइसेक्टेड बाई AC। BD जो है, ये जो BD है वो बाइसेक्ट हो रहा है AC से, ठीक है। तो ये मैं पहले वाले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, ये एक स्टैंडर्ड केस है। और देखिए आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो BD जो है बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, AC बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये मेन लाइन जो है AC है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं। AB इंटू BC इज इक्वल टू CD इंटू AD, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इंटू 16.5 इज इक्वल टू 19.8 इंटू 11 से ये जाएगा, पॉइंट आप हटा दो दोनों, 11 से जाएगा 15 टाइम्स में, x इज इक्वल टू 198/15, 15 से आप ऐसे करोगे तो 13.2। ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। जो लाइन बाइसेक्ट करता है, जो लाइन आपका बाइसेक्ट करेगा, उससे उस लाइन को रेफरेंस मान के आपको दोनों साइड वाले को इक्वेट करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हिट एंड ट्रायल यूज़ करना है हमें। मैं यूज़ करता हूँ इसमें 3 4 5 का ट्रायंगल, ठीक है, 4 5 3, ठीक है। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 16/25 प्लस 14 इंटू कॉस थीटा 3/5, 5 टाइम्स में जाएगा 16 प्लस 42/5, 58/5। ये नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लेंगे 3 5 4, 5 इंटू
9/25 प्लस 14 इंटू 4/5, तो हो जाएगा 9 प्लस 56/5, 65/5 इज इक्वल टू 13। ये आपका सही है। ये ट्रायंगल आपका काम कर रहा है 3 4 5 ट्रिपलेट का, जिसमें 3 परपेंडिकुलर है। आप चाहें तो इसे एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज करके। आपको कुछ नहीं करना, बस फैक्टराइजेशन फैक्टर जब इसका आप करोगे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की जगह, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना है और इसे एक्सपैंड करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वहाँ से भी आपको यही वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस कॉट थीटा 4/3, कोसेक थीटा 5/3 प्लस टैन थीटा 3/4, ऊपर 12, ये हो जाएगा एलसीएम 15 प्लस 16, 20 प्लस 9 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको बचेगा 31/29। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB and AC are equal, AB is equal to AC, ठीक है। A circle drawn through B touches AC, AC को टच करता है कहाँ पे, D पर, and intersect AB at P, ठीक है। If D is the midpoint of AC, D अगर हमारा मिड पॉइंट है AC का, तो हमें फाइंड करना है AB, ठीक है, AB फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, B पॉइंट से हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके डी पे मिलेगा, क्लियर है। तो ये आपका यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये और ये बराबर है। तो अगर हम मानते हैं AD को Y, तो CD भी आपका Y हो जाएगा, ठीक है। और ये AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पर, और ये AP का जो वैल्यू है वो है आपका 2.5, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB इज इक्वल टू AC, और हम मानते हैं BP को मान लेते हैं Y, तो AB क्या है आपका 2.5 प्लस Y, सॉरी Y नहीं, ये X मान लेते हैं, ठीक है। X 2.5 प्लस X इज इक्वल टू 2Y, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक AB इज इक्वल टू AC गिवन था। अब हम क्या करेंगे, इसमें टेंजेंट और सेकेंड का रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये होता क्या है एक्चुअली में, अगर एक सर्किल है, ये एक टेंजेंट है और ये एक सेकेंड है, ठीक है। अगर ये दोनों आप एक दूसरे से एक्सटर्नली टच करता है तो इसका फॉर्मूला होता है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन AP है, AD क्या है, AD आपका टेंजेंट का काम करेगा, और ये जो AB है जो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये AB जो है वो सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू AB, देख सकते हो आप, PT स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड जो सर्किल को टच कर रहा है पहले, उससे पूरा सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू AB। अब AD स्क्वायर कितना है, AD स्क्वायर है Y स्क्वायर, AP कितना है 2.5, AB कितना है 2.5 प्लस X, Y स्क्वायर 2.5 प्लस X को हम 2Y लिख सकते हैं, ठीक है। Y से Y कैंसिल आउट हो जाएगा और Y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। हमसे पूछ क्या रहा है, AB क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC है, यहाँ पे पहले से हमको पता है AB इज इक्वल टू AC है, Y इज इक्वल टू 5 है, 2Y कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन B हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको X निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको Y मिल गया तो आप यहाँ भी पुट कर सकते हो 10। अगर आपसे X पूछ लेता है
किसी क्वेश्चन में आपसे अगर x पूछ लेता है ये BP का वैल्यू बताइए, तो 2y का वैल्यू आप पुट करोगे, 2y 10 है, 2.5 प्लस x यहाँ से 7.5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, पूरा 10 है, ये ऊपर का 2.5 है, तो ये आपका 7.5 हो जाएगा। कैसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। तो ए और बी का हमारा रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। बी 25% ज़्यादा इफिशियंट है, मतलब ए अगर 4 है तो बी हमारा 5 होगा, ठीक है। 100 अगर ए है, बी आपका 125 होगा, ठीक है, 4 से 5 होगा। एंड सी इज़ 20% मोर इफिशियंट देन बी, मतलब अगर 100 बी है तो सी आपका 120 होगा, ठीक है, विच इज़ 5:6, ठीक है। तो बी 5 है तो सी क्या हो जाएगा 6। इसमें हमें कंपेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं, सेम इक्वेशन बन रहा है, इसमें बी आपका कॉमन है, ठीक है। तो अब बता रहा है ए 30 दिन में कर लेता है काम और ए का एफिशिएंसी 4 है, मतलब टोटल वर्क हमारा 120 हो जाएगा। 30 दिन में ए काम करता है और एक दिन में ए 4 यूनिट काम कर पाता है, तो टोटल आपका 120 हो जाएगा, 30 × 4। अब कहता है दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। तो अगर तीनों मिल के काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा 15 यूनिट, 3 दिन में कितना करेगा 45 यूनिट। 120 में से 45 चला गया, कितना बचा 75 यूनिट्स। अब ये 75 यूनिट्स बी अकेला करता है, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी का एफिशिएंसी 5 है, 75/5 कर देंगे, कितना आ जाएगा ऑप्शन ए 15 दिन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है आपको। मैं बता देता हूँ वैल्यू पुट करके। tan 30 डिग्री आपका होता है 1/√3, कोसेक 60 डिग्री होता है 2/√3, tan 60 होता है √3, सेक 30 होता है आपका 2/√3, साइन स्क्वायर 30 होता है आपका 1/4, कॉट 45 1 होता है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 4 ही रहेगा। सेक स्क्वायर 60 क्या होता है 4, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचा 2/3 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 1/4। ऊपर कितना आ जाएगा 8/3, नीचे वाला 4 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 32/3। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू पुट करना था, वैल्यू पुट करने से डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये डेटा दिया हुआ है, डीलर ABCD है और मंथ जनवरी से जून तक है, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बेचता है, उसी का डेटा आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूछता है द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय डीलर बी इन अप्रैल मई जून, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय डीलर इन फरवरी एंड अप्रैल। कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको डेटा निकालना है ऐड करके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 703, ये आपका हो गया बी का 307। अब हमें देखना है फरवरी और अप्रैल में सारे डीलर्स का, फरवरी में और अप्रैल में, तो कितना हो जाएगा 400। अप्रैल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 400, ठीक है। टोटल हो गया 800। बस इसका परसेंटेज निकालना है 307/800 × 100, ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 8383, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, 6 हो जाएगा 60, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड लिगेशन से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताता हूँ, बेसिक से समझने का, इससे आपका बेसिक अच्छा होगा। ए पर्सन बाइज 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स। 5 टेबल बाय करता है और 9 चेयर बाय करता है, ठीक है, 15,400। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले, ठीक है। सपोज मेरे पास एक चेयर है 200 का, ठीक है, एक चेयर है 200 का। मेरे पास टोटल 5 चेयर है,
तो मेरा लागत कितना है, मैं कितना ये मेरा इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, 1000। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर 10% कमा रहा हूँ, ठीक है, मतलब 220 में मैं बेचता हूँ इसे। 10% कितना हो जाएगा 200 का, 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 220 में मैं एक बेचता हूँ, 5 चेयर बिक जाता है, तो ये कितना हो जाता है 1100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ कि 10% मैं कमाता हूँ हर एक चेयर पे, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, तो कमाना यहाँ पे कितना हो गया 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपये मैं कमा लिया यहाँ से। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं 10% करके 50% मैं एक चेयर से एक चेयर पे कमा ले रहा हूँ, एक चेयर का कमा ले रहा हूँ। मतलब जो मेरा सीपी है एक चेयर का, 5 चेयर बेचने के बाद मुझे वहाँ से 50% एक चेयर का पैसा निकल के आता है, ठीक है। 100 रुपया आया ना आपके पास, 100 रुपया आया, ये 200 का, 200 आपका एक चेयर का सीपी था। तो मेरे पास जो आ रहा है वो सीपी का एक चेयर के सीपी का 50% आता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बस यही पॉइंट को हमें यूज़ करना है। अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन में प्रॉब्लम होता है, अगर आप बेसिक से सिर्फ करना चाहते हो, तो इस पॉइंट से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो ये कह रहा है ही सेल्स द टेबल एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% प्रॉफिट इफ हिज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल्स एंड चेयर्स इज 2080, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर्स। तो ये पहला इक्वेशन है हमारा। 5 टेबल है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 500% टेबल। एक टेबल अगर 100 रुपया का है या 100% होता है कोई भी अमाउंट खुद में, तो ये 500% प्लस 900% चेयर इज इक्वल टू 15400। दूसरा इक्वेशन है हमारा 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट कर रहा है 5 टेबल पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50%, टेबल का 50%, और 20% प्रॉफिट हो रहा है 9 चेयर पे, तो ये हो गया 180%। मतलब 180% चेयर का और 50% एक टेबल का, ये हो रहा है आपका 2080, ठीक है। मैं आपको जो पिछला लॉजिक बताया था उसी लॉजिक पे ये है। ये हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस 500 हमें चेयर का चाहिए, तो इस टेबल को एलिमिनेट कर देंगे हम। तो इससे क्या करेंगे, इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 500% टी प्लस 1800% सी इज इक्वल टू 20800, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये और ये कट जाएगा, इसे इंक्लूड नहीं करना है अभी, इसे बीच में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बचेगा 900% माइनस 1800, तो बचेगा माइनस 900% चेयर इक्वल टू 15400 में से इतना घटाएंगे, तो ये आपको देगा 5400 माइनस में, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 900% चेयर क्या होता है, 9 चेयर इज इक्वल टू 5400। 9 चेयर का सीपी आपका 5400 है, 3 चेयर का कितना हो जाएगा 1800, दोनों तरफ बाई 3 कर देंगे, ठीक है, बाई 3 कर देंगे। तो 3 चेयर का कॉस्ट है आपका 1800, ये आपका ऑप्शन सी 1800, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिक लैंग्वेज में अगर इसे आप सॉल्व करना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक पॉइंट, मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन से भी करके दिखाता हूँ। मिक्सचर एलिगेशन से कैसे होता है, ये आपका टेबल हो गया, ये आपका चेयर हो गया, ये आपका 10% है, ये आपका 20% है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में जो होता है वो ओवरऑल कितना परसेंट है वो होता है 2080, 15400 कितना है, ठीक है, ये परसेंट निकाल लेंगे 1040, ये आपका हो गया 1040/77%, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम 77 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 77 से कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन चला जाए। तो कितना हो जाएगा 770 1540 और बीच में हो जाएगा 1040, ठीक है। ये निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 500, ये हो जाएगा 270।
अब ये किसको करस्पॉन्ड करता है, 50:27 आ गया नीचे। ये करस्पॉन्ड करता है आपको 15400 को। 77 इज इक्वल टू 154,000। ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 200। ठीक है, 1 आपका 200 हो गया। 9 शेयर का क्या हो जाएगा, 1800। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13 आपका, ए बोट कैन गो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 55 मिनट्स। ठीक है, इट कैन ऑल्सो गो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 9 kilometer downstream in 1 hour 25 minutes. In how much time in hours will it go 43.2 kilometer downstream? तो सबसे पहले हम समझते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है। ठीक है, उससे पहले हम मान लेते हैं हमारा जो बोट का स्पीड है वो x है, और वो जहाँ हमारे और वाटर का जो स्पीड है वो y है। ठीक है, पानी का स्पीड जो है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट और वाटर दोनों एक ही तरफ जा रहा हो। पानी जिस बहाव में है बोट भी उसी बहाव में। ठीक है, तो बोट को इससे एक्सेलरेशन मिलता है और ये दोनों स्पीड एक दूसरे में ऐड हो जाता है जब। और अप स्ट्रीम में अगर वाटर और बोट का स्पीड एक दूसरे के अपोजिट में होगा तो वो, अगर पानी उल्टा आ रहा है और बोट उल्टा आ रहा है, फॉर एग्जांपल देखिए आप, वाटर इधर जा रहा है और बोट इधर आ रहा है, तो ये जो वाटर का स्पीड है बोट के स्पीड को रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, तो वो उतना स्पीड वो कम कर देगा, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग वो स्पीड कम कर देगा उतना। ठीक है, तो ये हो गया। हम मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम का स्पीड a हो गया, अप स्ट्रीम b हो गया। ठीक है, तो ये कहता है 5 डाउन स्ट्रीम 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 55 मिनट्स। 55 को आवर्स में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इतना 11/12। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 डाउन प्लस 4 अप स्ट्रीम b 1 आवर 25 मिनट्स, कितना हो जाएगा ये 17/12। ठीक है, हमें चाहिए डाउन स्ट्रीम लास्ट में, मतलब ए हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ए हमें चाहिए, बी को एलिमिनेट कर देंगे। ये 3 है यहाँ पे, बी यहाँ पे 4 है, ऊपर 4 से कर देंगे, नीचे 3 से कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 20a प्लस 12b इज इक्वल टू 44/12। ये हो जाएगा 27a प्लस 12b इज इक्वल टू 51/12। ठीक है, माइनस कर देंगे, आ जाएगा -7a, ये आ जाएगा माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस होगा, कितना आएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस आपका कितना -7/12। ठीक है, ये -7 कट जाएगा। ए आपका क्या था, स्पीड था 12। ठीक है, एक्चुअली में ए जो है, ये आपका ए है 1/x प्लस वाई। ठीक है, ये आपका है 1/12, तो x प्लस वाई आपका 12 हो गया, ये स्पीड हो गया आपका डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, अब हमें निकालना 43.2 किलोमीटर्स कितने देर में ट्रैवल करेगा। 43.2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, 3 से 4 बार में 3 से, ये आपका कितना बार में जाएगा 144, 4 से जाएगा 36 टाइम्स में, 36/10 3.6 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ मंथ्स इन विच द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय डीलर बी वाज लेस देन एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय डीलर सी। तो पहले डीलर सी का हम एवरेज निकाल लेते हैं, बाई 6 होगा, ये हो गया आपका
600, ठीक है। तो 100 एवरेज है। अब आपको देखना है बी में 100 से नीचे कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यही तो पूछा था ना, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी लेस देन एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 12 नंबर का एवरेज है आपका 45.5, ठीक है। टोटल नंबर का अगर हम सम निकाल लें तो कितना होगा, 45.5 इंटू 12 ए बाई 10 हो जाएगा 291,6,546 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 कितना है, 41.5, तो कितना हो जाएगा 41.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6166, ठीक है। नेक्स्ट 5 का है 48, ये हो जाएगा आपका 240। 11 का सम टोटल आपका 546 है, 12 का, ठीक है। फर्स्ट 4 का सम ये है और उसके बाद 5 का सम ये है। 9 का सम तो ये हो गया, बचा लास्ट में 3, तो उसका कितना हो जाएगा 546 में से इनको घटा देंगे, कितना बचेगा 140। तो अब जो बचा हमारे पास 10th नंबर, 11th नंबर और 12th नंबर, जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है। 140 बचा हमारे पास, 10वां, 11वां, 12वां नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है द 10th नंबर इज 4 मोर देन द 11th नंबर। हम लिख लेंगे 10th नंबर, 10th, 11th, 12th। 10th नंबर है जो 4 ज़्यादा है इससे, तो ये x है, तो ये x + 4 हो गया। एंड 9 मोर देन 12th नंबर, तो ये कितना हो जाएगा x - 5। 10th और 12th नंबर के बीच का डिफरेंस 9 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 कम करेंगे तो ये हो जाएगा x, और x में और 5 घटा देंगे, विच मीन्स ये हो जाएगा आपका 12th, ठीक है। अब पूछ रहा है एवरेज ऑफ 10th एंड 12th नंबर। तो ये जो सम है आपका तीनों, ये आपका कितना कोरेस्पॉन्ड करता है 140 को, मतलब 3x - 1 = 140, x = क्या होगा 141/3, ये हो जाएगा आपका 47। पूछ रहा है आपसे 10th और 12th नंबर का एवरेज। 10th और 12th नंबर का सम कितना है 2x - 1, इसका एवरेज कितना हो जाएगा x - 0.5, ठीक है। तो x में 0.5 माइनस करेंगे 47 में 0.5 माइनस करेंगे 46.5। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। ये आपका बेसिक से, अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो बेसिक से भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, 3 अगर नंबर है ए बी सी, तो मीन प्रोपोर्शन होता है आपका ये, ठीक है। और बोल रहा है इफ़ 2x + 1, x + 2, 2 and 5 आर इन प्रोपोर्शन, मीन्स 2x + 1/x + 2 = 2/5। यहाँ से क्या हो जाएगा 10x + 5 = 2x + 4। x का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा -1/8। अब कहता है मीन प्रोपोर्शन चाहिए इसका और इसका, ठीक है। x का वैल्यू हमारा -1.8 है, याद रखिएगा, ठीक है, -1.8। तो क्या हो जाएगा आपका √3.5 1 - x, 1 माइनस ये -1.8 था हमारा, ठीक है, -1/8। 1 - 1/8 करेंगे तो हो जाएगा 1 + 1/8 इंटू 8, 1 + x मतलब हो जाएगा 1 - 1/8, ये हो जाएगा 7/2, 9/8 इंटू 8 इंटू 7/8। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर निकल जाएगा आपका 7 इंटू 3, नीचे आ जाएगा 4, ये जगह 21/4, 5.25। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे, यहाँ पे देखिए 7 2 बार है तो √ से 7 बाहर आ जाएगा, 9 है तो 3 बाहर आ जाएगा, नीचे में 16 है तो √ 4, 16 बाहर आकर क्या हो जाएगा 4,
21/4 क्या हो गया 5.25। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ये भी एक स्टैंडर्ड केस है, डिस्काउंट या प्रॉफिट या लॉस दिया रहता है, उससे आपसे कुछ पूछा जाता है कुछ सवाल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन कहता है ए ट्रेडर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्केट प्राइस। तो जब हम डिस्काउंट के परसेंटेज को एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है, MP से SP, तो 100 का क्या हो जाएगा 82, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज एबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क्ड इट सो एज टू गेट प्रॉफिट ऑफ 6.6%। तो ये CP और SP का प्रॉफिट है, ये CP SP का है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है CP SP में बढ़ता है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 106.6, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों रेशियो को हम कंबाइन कर देंगे, CP SP MP 100 106.6, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर जाना है, ठीक है, कितना मार्कअप ऊपर करना है। तो CP और MP का सिर्फ हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 8200, ये हो जाएगा 10660, कितना है देखिए 2460 बाई 8200। यहाँ साफ दिख रहा है ये 30% है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 82 से ये 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो 30 3 टाइम्स में 246, 0 आ जाएगा 30, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। CP से हमें 30% ऊपर मार्कअप करना है, जिसमें हम 18% का डिस्काउंट देंगे तो हमें 6.6% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें सबसे पहले मैं 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला की बात करूँगा, ठीक है, जो कि आपको आने ही आने चाहिए अगर आप क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है AQ + BQ + CQ - 3ABC = A + B + C अंडर ब्रैकेट A² + B² + C² - AB - BC - AC, ठीक है। और यह आपका हाफ A + B + C अंडर ब्रैकेट A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला है। इस फार्मूला को आप ज़रूर याद रखिए। इस फार्मूला पे अक्सर प्री में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक फार्मूला और जो कि इसमें यूज़ होता है। ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका A + B + C का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है आपका A² और इन सारे पहला फार्मूला इसे और इसे मिलाकर एक फार्मूला और बनता है जो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक से मैं फार्मूला वाइज आराम से आपको एक्सपेंड करके बताता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये फार्मूला भी लगाना है और ये फार्मूला भी लगाना है। ये जो दूसरा फार्मूला है आपका बीच में, ये है 1/2 A + B + C अंडर ब्रैकेट A² A - B का होल स्क्वायर B - C का होल स्क्वायर C - A का, ठीक है। ये फार्मूला एक स्पेशल केस में यूज़ होता है जब आपका फॉर एग्जांपल वैल्यू गिवन हो A, B और C। A दे दिया 98, B दे दिया 99, सॉरी ये आपका दे दिया 97, ये आपका 98, ये आपका 99, ठीक है। तो आप ऐसे पुट करोगे A² B² C² ऐसे निकालोगे। अगर फर्स्ट फार्मूला के साथ जाओगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बट इस फार्मूला में जाओगे तो काफ़ी आसानी से आप निकाल लोगे। A - B निकालना है, ये डिफरेंस फिर इन तीनों का सम, बस इतना निकाल के आप इस फार्मूला से इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप ज़रूर याद रखिए। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा।
तो बीच वाला स्पेशल केस का होता है जब तीन बड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया जाए आपको, फॉर एग्जांपल 998, 997, 999, तब जाके आप उस फॉर्मूला को यूज़ करके काफ़ी आसानी से आंसर निकाल पाते हो, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे एक्सपैंड करके आराम से, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को भी मिले। जब हम 2-3 फार्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपका सारा फार्मूला रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये आपका a + b + c है, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, a² + b² + c² कितना है आपका, कुछ नहीं, ठीक है। ये हमें यहाँ से निकालना है। प्लस अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ab + bc + ac ब्रैकेट में आ जाएगा t × 2 × 3, ठीक है। यहाँ से a² + b² + c² आपका क्या आ जाएगा 115। क्लियर है यहाँ तक? तो इसे आप नोट, ये आपका हो गया a² + b² + c² = 115। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे मेन फॉर्मूला a³ वाला, यहाँ यूज़ करेंगे हम a³ + ये क्या था a + b + c, ये हो जाएगा 11 एंड ब्रैकेट क्या था a² + b² + c² विच इज़ 115। उसके बाद था -ab - bc - ac, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ से हम आ जाएगा a³ p³ c³ -3abc क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 405 = 11 × 112। 11 से 112 को इंटू करके माइनस करना है 405। अब चाहो तो आप इंटू कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इंटू करना, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट आपका 2 होगा। 2 में से लास्ट में 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हम 12 मानते हैं तो 7 आ जाएगा, 22 मानेंगे तो भी 7 आएगा, 32 मानेंगे तो भी लास्ट में 7 आएगा, ठीक है। आप इसे चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें सारा यूनिट डिजिट अलग था, तो हम काफ़ी आसानी से यूनिट डिजिट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेट किए हुए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इफ 5x + 1/3x = 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x² + 1/25x²। तो देखिए यहाँ पे 5 है, इसे स्क्वायर करेंगे तो 25x² बनेगा, इसे स्क्वायर करेंगे तो 9x² बनेगा। बट यहाँ ऊपर में 9x² है, नीचे में 25x² है, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये 5/3 है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, इस इक्वेशन में जो पहला गिवन है हमारा, ठीक है। गिवन था हमारा 5x + 1/3x = 4। तो जो वैल्यू जिस हिसाब से गिवन है उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली उल्टा में इंटू कर देंगे। तो अब दोनों तरफ इंटू 3/5 कर देंगे, इंटू 3/5 इंटू 3/5। तो 3/5 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/5x, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है अब हमें, स्क्वायर = 12/5 का स्क्वायर। क्लियर है? तो आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ से आपका 9x² बन जाएगा, यहाँ से 25x² बन जाएगा। अब ये गलती नहीं करना कि a + b का ये स्क्वायर कर रहे हैं, ये आपका a है, a² - 2a कर दिए, यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। कैसे देखते हैं, एक्सपैंड करेंगे 9x² + 1/25x² 25x² प्लस 2 × 3x × 1/5x। तो यहाँ से x तो चला जाएगा बट 3/5 रह जाएगा, 144/25। तो यहाँ से जो 6/5 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 144/25 में माइनस करेंगे 6/5,
एलसीएम लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 144 माइनस 30/25 विच इज़ 114/25। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अगर अल्टरनेट हो रहा, अगर ऊपर नीचे हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप जो चाहते हो ये आपका 25x² और 9x² ऊपर नीचे है और पूछा आपसे अपोजिट जा रहा है उससे, तो आप क्या करोगे, उसके अल्टरनेट नंबर्स को इनटू कर दोगे, नीचे को ऊपर वाले से, ऊपर वाले नीचे से करके आप एक फ्रैक्शन बना के उससे इनटू कर दोगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल ये देखिए आप यहाँ पे 5/3 है दिख रहा है, 5 ऊपर है 3 नीचे है, तो उसको आप 3/5 से इंटू कर दिए दोनों तरफ। ठीक है? तो आप इसके अल्टरनेट वैल्यू में चले जाओगे, यहाँ पे 3/5 है, ठीक है, और यहाँ पे 5/3 था, तो उल्टा जाने के लिए उसके अपोजिट फ्रैक्शन से इंटू कर दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन हमें बहुत बार एग्जाम में आता है, ये आपका सेक थीटा, एक होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। जैसे आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इससे आप जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर एक्सपांड करोगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x मानोगे अगर, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x हो जाता है। ठीक है? ये मैं करके दिखाता हूँ। सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर आपका x/y है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है? तभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 बनाएगा। ठीक है? इसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा x² प्लस y²/xy, सेक थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस y²/2xy। ठीक है? इसे क्या करते हैं, हम इसे एक ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, देखिएगा 0 x से बड़ा है और x से बड़ा y है। ठीक है? सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस y², ये हो जाएगा 2xy। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका y² माइनस x² परपेंडिकुलर। ठीक है? यहाँ से हमें साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये। ठीक है? ऑप्शन डी सी हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए। कुछ नहीं करना था, यहाँ से आपको कुछ भी पूछ सकता है, tan पूछ देगा, तो tan क्या हो जाएगा y² माइनस x²/2xy, कॉट पूछ देगा तो 2xy/y² माइनस x²। ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 21। What is the ratio of total number of computers sold by dealer A in February, April and May? February, April and May कितना है, 300। And total number of computers by dealer D in March, May, June, देख लो आप, D मार्च मई जून 270, कितना हो जाएगा 10:9। ठीक है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ये सब बोनस क्वेश्चन है जिसे आपको फ्री में नंबर देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देख के आपको एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा लग रहा होगा बट काफ़ी आसान है। ये आपका AQ माइनस BQ के फॉर्म में इसे सॉल्व करना है। ठीक है? ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, ठीक है? x प्लस y² क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है? यहाँ पे -3xy है। ठीक है? ये क्या है, x², आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है? ये हो गया, ये दोनों x² a² माइनस b² के फॉर्म में, इसे एक्सपैंड करोगे तो 2x इंटू 2y आएगा। ठीक है? अब डायरेक्टली इसे हम लिख देते हैं, ये आपका x प्लस वाई x माइनस वाई आएगा। ये एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है? अब ऊपर से हम लिखना चालू करते हैं, x माइनस वाई, ये आपका a³ प्लस b³ है, इसे भी एक्सपैंड कर लेते हैं हम, x प्लस वाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया x इंटू एक्स, 2x, ये अब माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई इंटू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा वाई ठीक है। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई नीचे यहाँ से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये एक्स वाई यहाँ से कट जाएगा। ऑप्शन ई 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना था, बस एक्सपैंड करके आराम से सॉल्व करना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस दिखने में डरावना लग रहा था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें परसेंटेज निकालना है। इस क्वेश्चन को मैं प्रीफर करूँगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। कुछ आप भी सॉल्व कीजिए, इस तरह के आपको बेनिफिट भी होगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सोनू सेव्स 15% ऑफ इनकम, ठीक है। हम लिख लेते हैं भाई सोनू इफ हर इनकम, सोनू अर्न करती है 100 रुपया, ठीक है, ठीक है। काफ़ी आसानी से इसे बनाना है। 15% इनकम का बचा लेती है, 15 रुपये बचा लेती है, 85 रुपये खर्चा कर लेती है। इफ़ हर इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, ये आपका एंड है, 20% बढ़ जाता है, 20 रुपये बढ़ जाता है कमाई, इसका 120 हो जाता है। एंड सी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट, फिर भी ये 15 रुपये ही बचा पाती है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितना इसका इंक्रीज है। तो आप 120 रुपये कमा रही है, 15 रुपये बचाती है, तो कितना खर्च करती है, 105 रुपये। 85 से 105 का आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज, कितना इंक्रीज है 20 का, कितना पे 85 पे इंटू 100, 17 बार में, ये 20 बार में, 400/17। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 3.52। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, काफ़ी आसानी से सॉल्व होता है ऐसा क्वेश्चन, काफ़ी इजीली इसे सॉल्व एक्सपैंड करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है, ठीक है। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹12,000 फॉर ईयर 2 5/8 years at 8% per annum when the interest is compounded annually nearest to a rupee, ठीक है। तो 2 साल के लिए 8% हो जाएगा, ठीक है, 8%। फिर है 5/8 years, 8% के हिसाब से, 8 के लिए 8% है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5%, ठीक है, 5%। तो बस सक्सेसिव इंक्रीज निकालना है इस तीनों का। तो पहले इस दोनों का सक्सेसिव इंक्रीज निकालेंगे। क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीज, a + b + ab/100। 8 का निकालेंगे तो कितना जाएगा, 16.64 + 5%, 21। अब इन दोनों का निकालेंगे, 21.64 + 16.64 इंटू 5/100, 21.64 प्लस 0.832/100, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 22.472, ठीक है। सॉरी 100 यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका यहीं से डिवाइड होगा, 0.832 होगा। 22.472% हमें चाहिए, 22.472% किसका, 12,000 का। टू 472 12 का, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, इसको कितना होगा, कितना हो गया, 2696.64,
विच इज़ 2697 रुपीज़। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर दें वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ का सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।